यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखिए आइडियल गैस जो प्रेशर अप्लाई करती है किसी भी कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, उस प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे और वो कैलकुलेशन में हम लोग यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके थे कि एक्स डायरेक्शन में अगर एक मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमने बना रखा था, अगर कोई मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और वो जाकर के किसी वॉल से टकराता है तो वो इतना प्रेशर अप्लाई करेगा। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे सिमिलरली, या ये लिख सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली द प्रेशर इन द वाई डायरेक्शन बाय द मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल, अगर ये एक मॉलिक्यूल वाई डायरेक्शन में जाएगा तो कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे एम वी वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय एल क्यूब। ये प्रेशर हो गया कौन सी डायरेक्शन में, ये हो गया वाई डायरेक्शन में। और दिस इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, वो उस मॉलिक्यूल का मास है m, और वी वाई इज द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, वी वाई इज द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द वाई डायरेक्शन, एंड एल क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, एल क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इसी तरह से प्रेशर इन द जेड डायरेक्शन इज गिवन बाय पी जेड, mass of the molecule m, velocity of the molecule in the z direction is vz square divide by l cube. So this is the pressure by the molecule in z direction, in y direction and in x direction. अब हमने इसके बाद में एक ये डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, the pressure exerted by the pressure exerted by any fluid is same in all directions, is same in all directions. देखिए पास्कल ने ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ किया था कि जो भी कंटेनर के अंदर आप किसी भी फ्लूइड को लेंगे, गैस को लेंगे, लिक्विड को लेंगे, तो वो गैस या लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो सब डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो सभी डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर इक्वल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हम इन सबको क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रेशर इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रेशर इन जेड डायरेक्शन। और ये जो भी प्रेशर थे उनकी सबकी एक ही वैल्यू है, तो हमने उसको क्या मान लिया, हमने उसको P मान लिया। ये प्रेशर हमने P लिख दिया। एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जितना भी प्रेशर है हम उसको किससे डोनेट करने वाले हैं, P से डोनेट करने वाले हैं। इसके बाद में अगर हम एवरेज प्रेशर निकालना चाहें तो एवरेज निकालने का मेथड क्या होगा, प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, प्रेशर इन वाई डायरेक्शन, प्रेशर इन जेड डायरेक्शन डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जो भी हमने वैल्यूज निकाल रखी हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट, द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी P is equal to value of Px, the value of Px is m Vx square divided by L cube। डिवाइड में 3 है तो डिवाइड में जो 3 है उसको मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ 1/3 करके। अब वैल्यू लिखूंगा Px की, Px की वैल्यू आएगी m Vx square डिवाइड बाय L cube प्लस m Vy square, this is the value of Py, L cube प्लस m Vz square डिवाइड बाय L cube। और ये जो डिवाइड में 3 था 1/3 मैंने यहां लिख दिया इसको। अब इस स्टेटमेंट में देख लीजिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं ब्रैकेट से। सो P इज इक्वल टू, एक तो सब में m कॉमन है और डिवाइड में L क्यूब, सो m अपॉन L क्यूब, ये हमने कॉमन ले लिया इसमें से, और 1/3 ऑलरेडी यहां पर पड़ा था तो उसको हमने वैसा का वैसा लिख दिया। तो ब्रैकेट में अब क्या कौन कौन सी क्वांटिटीज रह जाएंगी, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, और ये एक ही मॉलिक्यूल के
वेलोसिटीज है, एक ही मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स हैं। एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है vx, वाई डायरेक्शन में vy, जेड डायरेक्शन में vz, और है ये एक ही मॉलिक्यूल, ये तीनों डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ये कल ही हमने डिस्कस किया था, ये तीनों डायरेक्शन में मोशन कर सकता है अगर हम इस तरह से कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये तीन एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड, और ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में ऐसा ट्रेवल कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो इसके पास एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, इसके पास वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, और इसके पास जेड डायरेक्शन में भी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये तीनों डायरेक्शंस में ऐसा मूव कर रहा है, तीनों डायरेक्शंस में जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये एक ही मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज है। ये डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया था, ये एक मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है vx, इन द y डायरेक्शन द वेलोसिटी इज vy, इन द z डायरेक्शन द वेलोसिटी इज vz, और इन सबका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, v। तो ये जो vx स्क्वायर, vy स्क्वायर, vz स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग v लिख सकते हैं। रिजल्टेंट ही तो निकाल रखा है vx, vy और vz का। ओके, तो अब हम इस फॉर्मूला में रिजल्टेंट वैल्यू को पुट करेंगे, vx स्क्वायर, vy स्क्वायर और vz स्क्वायर। रिजल्टेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, वेक्टर्स आपने स्टडी किए हैं। द रिजल्टेंट ऑफ, देखिए रिजल्टेंट निकालने का क्या मेथड होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट, मैग्नीट्यूड इस तरह से निकाला जाता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ये बनेगा। इस तरह से हम लोग वेक्टर्स के अंदर क्या करते हैं, रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है उसके स्क्वायर करके उसका अंडर रूट कर देते हैं, तो इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। अब क्या करेंगे, ये अंडर रूट को मैं यहां से हटाना चाहता हूं, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर तो वी स्क्वायर हो जाएगा और उधर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये वैल्यू क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में यहां पर मैं इसको पुट करने वाला हूं। ओके, सो द pressure exerted by one molecule is given by m upon 3 L cube V square. This is the pressure exerted by one molecule. ये एक मॉलिक्यूल का प्रेशर है, और हमने क्या कंसीडर किया था कि हम जो भी कंटेनर ले रहे हैं L क्यूब वॉल्यूम का, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट L है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स थे, कैपिटल N मॉलिक्यूल्स। तो कैपिटल N मॉलिक्यूल्स अगर अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस समय पर वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, और उस प्रेशर के फॉर्मूला में क्या चीजें कांस्टेंट रहेंगी, तो आंसर है मास ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हमने एक ही गैस ले रखी है कंटेनर के अंदर, तो सारे जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सबका मास सेम होगा। अगर मैंने हाइड्रोजन गैस को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसमें सारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होंगे, हाइड्रोजन गैस के होंगे, और हाइड्रोजन गैस का मास 2 यूनिट है, तो सारे मॉलिक्यूल्स का मास 2 यूनिट होगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा। L क्यूब कंटेनर की वॉल्यूम, कंटेनर की जो वॉल्यूम है L क्यूब, वो भी कांस्टेंट रहेगी। क्या चेंज होंगी, वेलोसिटीज। कोई एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है v1 वेलोसिटी से, कोई दूसरा मॉलिक्यूल अलग डायरेक्शन में जा रहा है v2 वेलोसिटी से, तो ये 3 डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट्स कर रहे हैं, और सब मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज होंगी वो v1, v2, v3 डैश 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 vn, इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। तो यहां तक हमने अभी क्या फाइंड किया है, एक मॉलिक्यूल इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है कंटेनर की वॉल पे। नाउ if n molecules are in the container and moving with velocities v1, v2, v3,
V1, V2, V3 डैश 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 Vn। कैपिटल एन लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि लास्ट मॉलिक्यूल nth मॉलिक्यूल होगा, n मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको Vn लिखेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज हैं इन पार्टिकल्स की, V1, V2, V3 डैश 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 Vn। ओके, तो इसके बाद में हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। ये एक मॉलिक्यूल के लिए था और इन सभी मॉलिक्यूल्स के लिए लिखना है, तो सबकी वेलोसिटीज इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ओके, तो ये वेलोसिटीज है V1, V2, V3, Vn। नाउ द pressure exerted by these molecules। अब ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो हम लोग इसी फॉर्मूला से लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू, देखिए मास सबका सेम है m, अगर आप ब्रैकेट ओपन कर भी देंगे तो भी सेम क्वांटिटी आएगी, सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा। द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल फर्स्ट v1 स्क्वायर, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v2 स्क्वायर, तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है vn स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये सारी वेलोसिटीज को इसमें पुट कर दिया, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब इसमें हमें स्टडी करना पड़ेगा VRMS। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोल सकते हैं आप इसको। अब ये रूट मीन स्क्वायर क्या होता है उसको भी देखते हैं, लेकिन पहले उससे पहले एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा। अच्छा, ये जो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला बना है इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ। क्या चेंज करूंगा? तो आंसर है इसमें n से मल्टीप्लाई कर दूंगा और n से डिवाइड कर दूंगा। ये जो भी हमने फॉर्मूला बनाया है इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, n डिवाइड बाय n करने वाले हैं। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम इतने सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज नहीं लिख पाएंगे। अगर कंटेनर के अंदर 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ करके उसकी वेलोसिटी चेक करेंगे? आंसर है नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग इस फॉर्मूला को प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते, हम इन फॉर्मूलाज को प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटीज दी गई हैं और सबकी वेलोसिटीज यहाँ पर पुट करना पॉसिबल नहीं है। तो फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ा इजी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही इसको डिवाइड कर दिया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बन गई, P इज इक्वल टू m 3l3, और जो n था वो मल्टीप्लाई किया था उसको मैंने यहां लिख दिया। जो डिवाइड वाला n है वो हम इसके यहां पर लिखेंगे, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डैश 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 vnth स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये n से n कैंसिल हो सकता है जो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अब ये जो वैल्यू है इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोला जाता है। रूट मीन स्क्वायर, देखिए एक तो हम सिंपल एवरेज निकालते हैं जिसको मीन बोला जाता है, एक तो सिंपल एवरेज होता है और एक होता है रूट मीन स्क्वायर। तो सिंपल एवरेज में तो हमें पता है नंबर्स को ऐड करके और जितने भी क्वांटिटीज होती हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अलग अलग वैल्यूज गिवन है, कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है तो वो मैं यहां लिखता हूं, 2 and 2, 3 and 6, या 2, 3 and 4 ले लेते हैं। तो ये वैल्यूज को हम लोग लिखते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, ये तीन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज गिवन है, ऐसा मान लेते हैं तीन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी गिवन है। सो द एवरेज विल बी 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3। जितने नंबर्स हैं उसी को क्या कर देंगे, डिवाइड बाय लिख देंगे, जैसा कि यहाँ लिखा गया डिवाइड बाय n, n मॉलिक्यूल्स है तो डिवाइड बाय n कर दिया। ओके, तो कैसे निकालोगे, एवरेज कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 डिवाइड बाय 3। अब 9 डिवाइड बाय 3 निकालोगे तो इसका एवरेज आएगा 3। तो हम ये मानेंगे
कि जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी 3 है, उनकी एवरेज वेलोसिटी 3 है, क्योंकि हमने इससे एवरेज निकाला है। एक एवरेज हम इससे भी निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबका स्क्वायर करेंगे और फिर इनको ऐड करेंगे, स्क्वायर करके एवरेज निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे फिर मीन निकालेंगे, एवरेज। तो पहले मैंने इसका स्क्वायर किया, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और डिवाइड बाय कर दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3। ठीक है, तो पहले स्क्वायर करेंगे फिर एवरेज निकालेंगे, तो सबका स्क्वायर किया और सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख दिया, तो ये आ गया एवरेज। अब उसके बाद क्या करना है, रूट, तो इसके ऊपर यहां पर हम लोग अप्लाई कर देंगे अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज की जो वैल्यू है वो ज्यादा एक्यूरेट आएगी, 2 स्क्वायर 4 9 एंड 16 डिवाइड बाय 3। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया देखिए, 16 प्लस 4 20, 29/3, तो ये आ गया 29/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 29/3 को पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आएगी, यहां पर मैं इसको लिखता हूं, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, पूरा लिखने की बजाय हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, तो ये आ गया 29/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट विल बी, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, ट्वेंटी 2.0 6 18 फिर 2 फिर 9.66 ऐसा चलता रहेगा। सो द वैल्यू विल बी अंडर रूट 9.66। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, देखिए इस तरह से हमने डिवाइड मेथड करके इसके सॉल्यूशन को सॉल्व, ये जो इसका अंडर रूट है इसको फाइंड किया, अंडर रूट को फाइंड करके हमने ये निकाला कि इसका जो आंसर है वो 3.1 इसके आसपास आएगा, 3.12 के आसपास आएगा। ओके, तो एक एवरेज तो हम इस तरह से निकालते हैं, जैसे 3 वेलोसिटीज गिवन थी 2 3 एंड 4, उसका एवरेज निकाला तो एवरेज 3 आ रहा था। एक हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाला, सबसे पहले इन सबका स्क्वायर किया फिर इनका एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के लिए सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे, तो ये हमने इसका रूट मीन स्क्वायर, ये मीन स्क्वायर एवरेज निकाला और लास्ट में अंडर रूट कर दिया। सो इट इज आरएमएस वेलोसिटी। अब इसके बेसिस पर हमने सॉल्व किया तो एवरेज वेलोसिटी आ रही है 3.12। तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर किसमें आता है, आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस में आएगा, रूट मीन स्क्वायर के अंदर आएगा। तो फिजिक्स में क्या होता है या मैथमेटिक्स में हमारे पास एवरेज निकालने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो यहां पर कौन से वाला मेथड यूज कर रहे हैं, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, तो अब आप इसका फॉर्मूला समझ गए हैं, क्या करना है, सबकी वेलोसिटीज का स्क्वायर करना है फिर सबको ऐड करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना है। तो यहां पर भी तो यही लिखा हुआ है, इस इक्वेशन के अंदर भी तो यही लिखा गया है। देखिए सबकी वेलोसिटीज का स्क्वायर किया गया और सबको ऐड किया गया, डिवाइड बाय लिखा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस यहां पर क्या नहीं लगा हुआ, अंडर रूट नहीं लगा हुआ, क्योंकि इस तरफ क्या लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो VRMS है इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर मैं इस स्क्वायर को यहां से हटा दूंगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा। तो बस हमने क्या किया, ये अंडर रूट हटा करके इस तरफ स्क्वायर लिख दिया, ये स्टेटमेंट में चेंज होगा। तो मैं इसको यहां पर लिखता हूं, द रूट मीन स्क्वायर, मतलब एवरेज ही है एक तरह का ये, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द n molecules is given by, देखिए आरएमएस वेलोसिटी को c से लिखेंगे हम लोग, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसको हम लोग किससे लिखेंगे, c से लिखेंगे, और इसकी सबस्क्रिप्ट में आप ये लिख सकते हैं CRMS।
सो इट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। या इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हैं सी बार। सी बार लिखने का मतलब भी क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी। तो आप फॉर्मूला के अंदर सी आर एम एस लिखो या सी बार लिखो, हम किसकी बात कर रहे होंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे। तो मैं इसको सी आर एम एस लिखूंगा पूरे चैप्टर के अंदर। तो हम लोग फिर दूसरा सिंबल यूज ही नहीं करेंगे, सी बार। सी आर एम एस फॉर्मूला क्या बनेगा, द फॉर्मूला विल बी अंडर रूट v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर प्लस डैश 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 vnth स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो ये फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहां पर स्क्वायर होगा और यहां पर भी स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट होता है पावर 1/2। जैसे मैंने ये लिखा हुआ था अंडर रूट एक्स, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x की पावर हाफ है, x की जो पावर है हाफ। अब आप क्या करने वाले हो, इसका स्क्वायर करने वाले हो। स्क्वायर करने का मतलब है यहां आप इसको 2 लिखोगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 इंटू 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1 रह जाएगी। इसीलिए तो दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, ऑन द बोथ साइड वी आर डूइंग द स्क्वायर। स्क्वायर करने से यहां पर अंडर रूट खत्म हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या रह जाएगा, सी आर एम एस स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखते हैं और फाइनली हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला। ऑब्वियसली डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, काफी सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए अब आरएमएस की। सो द प्रेशर इज इक्वल टू, क्या क्या गिवन था उसमें, m इंटू एन डिवाइड बाय 3l क्यूब, डिवाइड बाय 3l क्यूब। ओके, और इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी आर एम एस स्क्वायर। तो मैंने यहां पर इस पूरे की जगह पर लिख दिया सी आर एम एस स्क्वायर। अब आप देख लीजिए प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल का मास कांस्टेंट, मॉलिक्यूल्स का नंबर कांस्टेंट, 3l क्यूब ये भी कांस्टेंट। तो प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब एवरेज वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी कितनी चल रही है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी है, उस पे डिपेंड करेगा प्रेशर। तो ये हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को इस तरह से यूज कर सकते हैं या हमारे पास कुछ और भी तरीके हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 लिखता हूं, उसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ए। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन ए। ओके, ये हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इन फॉर्मूलाज को चेंज कैसे करेंगे, m इंटू एन। m इंटू एन क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास है m और मॉलिक्यूल्स है कितने, कैपिटल N। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, सब्सटेंस का मास कितना हो जाएगा। आप सुनिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उस एग्जांपल से आप ये कंसीडरेशन कर पाएंगे, ये समझ पाएंगे। जैसे मेरे पास यहां पर एक मॉलिक्यूल है जिसका मास है 1 ग्राम, 1 ग्राम है, और इसमें ऐसे 10 मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें ऐसे 10 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस सब्सटेंस का टोटल मास कितना होगा, सब्सटेंस का टोटल मास होगा 10 ग्राम, 10 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का मास 1 ग्राम है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 10। तो टोटल सब्सटेंस का मास कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। कैसे निकाला, 1 इंटू 10 कर दिया, एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर भी तो यही किया गया, यहां पर भी तो यही लिखा गया, एक मॉलिक्यूल का मास और मल्टीप्लाई में क्या लिखा गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ गैस। गैस का जो मास होगा वो कैपिटल M से लिखा जाएगा, और कैसे निकाला जाएगा, स्मॉल m इंटू कैपिटल M।
तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। और एक और वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं, एल क्यूब। एल क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम। तो एल क्यूब की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? द वॉल्यूम V इज इक्वल टू एल क्यूब। तो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। तो इसमें पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू M इंटू एन, इसको लिखेंगे कैपिटल M, डिवाइड बाय 3 है तो मैं अलग से लिख देता हूं 1/3। ये जो M इंटू एन है इसको लिखा गया मास ऑफ द सब्सटेंस, और एल क्यूब को क्या लिख दिया? एल क्यूब को लिख दिया वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई में क्या था? CRMS स्क्वायर। तो ये भी प्रेशर का फॉर्मूला है। इस प्रेशर के फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूल का मास बता रखा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अदरवाइज हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें आपको डायरेक्ट सब्सटेंस का मास बता रखा हो कि 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस ली जा रही है और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में ली जा रही है। तो डायरेक्ट आपको मास और वॉल्यूम गिवन है, तो उस केस में हम प्रेशर का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूला को और चेंज करते हैं। फाइनली जो लास्ट फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं उसी फॉर्मूला को यूज किया जाता है ज्यादा, और इसको भी करते हैं। जो सेकंड फॉर्मूला हमने बनाया, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड, इसी को चेंज कर रहे हैं बस। मास अपॉन वॉल्यूम, इसको क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है उसको लिखा जाता है रो से। किससे लिखा जाता है डेंसिटी को? डेंसिटी को रो से लिखते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। द फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये वैल्यू आप लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो m अपॉन v की जगह पर क्या लिख सकते हैं? रो लिख सकते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर इज P इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी रो एंड CRMS square. This is the final formula of the pressure of a gas. अब देखिए 1/3 कांस्टेंट है, रो भी क्या है? कांस्टेंट। डेंसिटी, सब्सटेंस की जो डेंसिटी होगी किसी कंटेनर के अंदर वो क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी। ये हमने एजम्पशन में पहले डिस्कस कर लिया था कि अगर मैं किसी कंटेनर में गैस को फिल करता हूं तो वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बनाती है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में रहेगी मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरी वॉल्यूम के अंदर। तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये भी कांस्टेंट है, मास और वॉल्यूम। आपने 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस ली है एक्सपेरिमेंट में तो वो 10 ग्राम ही रहेगी, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा उसका मास। वॉल्यूम, आपने कंटेनर की वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ले रखी थी तो वो 1 मीटर क्यूब भी चेंज नहीं होगा, तो ये भी कांस्टेंट था। तो इसी की बेस पर तो हमने इसको लिखा था डेंसिटी को। अगर मास और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। ओके, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द CRMS स्क्वायर, और यू कैन से दैट स्क्वायर ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं। अब मॉलिक्यूल जितना फास्ट चलेगा प्रेशर उतना ही ज्यादा अप्लाई करेगा कंटेनर के वॉल्स पे। ओके, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर, और इसी के बेसिस पर हम इस चैप्टर के अंदर अब आगे के फॉर्मूलास को क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। बस, तो यहां से समझ आता है दिस इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें यह समझ आ रहा है कि प्रेशर भी किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो प्रेशर 4 गुना बढ़ जाएगा, बिकॉज इट इज स्क्वायर ऑफ द CRMS। यहां पर स्क्वायर है इसका। अगर इस क्वांटिटी को आप डबल करोगे तो प्रेशर कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? प्रेशर 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दोगे, 3 गुना बढ़ा दोगे, तो उस समय पर प्रेशर 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसको डबल करोगे तो ये 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसको 3 टाइम्स करोगे तो प्रेशर 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। So this is the relation between the root mean square velocity and the pressure of the gas.